ओशो कहते हैं, भारत के मनीषी सिर्फ कृष्ण को छोड़कर किसी को पूर्ण अवतार नहीं कह सके, क्योंकि कृष्ण की कोई शर्त नहीं है, कोई आग्रह नहीं है, कोई आचरण नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। कृष्ण की शून्यता समग्र है, पूर्ण है, वे हैं ही नहीं। उनसे परमात्मा को जो करवाना है करवा ले, ना करवाना हो तो ना करवाए। इसलिए हम उनके वचनों को श्रीमद् भगवत गीता कह सके। उनके वचन उनके नहीं हैं, उनसे आए हैं, मगर उनके नहीं हैं। जैसे वृक्षों पर फूल खिलते हैं, मगर वृक्षों के ही थोड़े होते हैं। उन फूलों में ज़मीन का दान होता है, सूरज की किरणों का मिलन होता है, हवाओं की भेंट होती है। वे फूल इस समस्त सृष्टि के अनुदान से निर्मित होते हैं। कहीं से रंग आता है, कहीं से रूप आता है, कहीं से गंध आती है। कुछ मिट्टी देती है, कुछ आकाश देता है, कुछ हवाएं देती हैं, कुछ प्रकाश देता है। ऐसे ही जब कोई बिल्कुल शून्य होता है तो फिर जो बोले वह हरि कथा हो जाएगी। इसलिए नहीं कि वह हरि के संबंध में बोल रहा है। हरि के संबंध में बोलने वाले तो बहुत मिलेंगे। हरि के संबंध में तो घर घर कथाएं होती रहती हैं, जहाँ तहाँ कथाएं होती रहती हैं। मगर सहजों के इस सूत्र को समझना। पहला सूत्र उसकी भूमिका। जो सोवें तो शून्य में, जो यूं सो गए कि शून्य ही जिनका विश्राम हो गया है, जिन्होंने शून्य में अपने अहंकार को विसर्जित कर दिया है, शून्य ही जिनकी सुषुप्ति है। पतंजलि ने कहा है, समाधि में और सुषुप्ति में थोड़ा सा ही भेद है, थोड़ा सा भी और भी बहुत कम। यूं तो रत्ती भर, लेकिन रत्ती इतनी कि ज़मीन आसमान को अलग अलग कर दे। समाधि और सुषुप्ति में समानता बड़ी है कि दोनों ही हालत में तुम खो जाते हो। गहरी सुषुप्ति में जब स्वप्न भी नहीं होते तो तुम कहाँ बचोगे? तुम लीन हो गए जिस विराट अस्तित्व में। इसलिए तो सुषुप्ति के बाद आधी घड़ी की सुषुप्ति भी हो जाए तो सुबह कितने ताज़े होकर लौट कर उठते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता। कौन दे गया है यह ताजगी, कौन दे गया है यह रस, कौन भर गया है फिर से तुम्हें जीवन से। कल सांस तो कितने थके थे, कितने टूटे थे, कितने उखड़े थे, फिर पुनर्जीवित हो उठे हो। सब थकान मिटी, सब हार मिटी, सब पराजय खो गई, सब चिंताएं विदा हो गई। तुम किसी अमृत का घूंट पीकर लौट आए हो, मगर तुम्हें कुछ पता नहीं कहाँ घटा यह, कैसे घटा यह, कहाँ खो गए थे तुम थे ही नहीं। जब जाना तुम मिटे थे तब विराम आ गया था। तुम खो गए थे, लीन हो गए थे, कोई बचा ही नहीं था। भाव तब सुषुप्ति, स्वप्न भी नहीं बचा था, विचार भी नहीं बचा था।